तारीख थी 30 मई 2025, यानी अब से चंद दिनों पहले की बात है, जब तमिलनाडु के गहरे समुद्र में 30 फुट लंबी ऑरफिश पकड़ी गई, जिसे डूम्सडे फिश यानी तबाही की मछली भी कहा जाता है। इस घटना से 2 दिन पहले तस्मानिया के पश्चिमी तट पर भी ऑरफिश देखने की घटना सामने आई थी। इसके पहले 2 मार्च 2025 को जापान के पास अटलांटिक महासागर के कैनरी द्वीप समूह में समुद्र तट पर ऐसे ही ऑरफिश देखी गई थी। उसके पहले फरवरी के दूसरे सप्ताह में मैक्सिको में कैलिफोर्निया सुर के प्लाया एम क्वेमाडो बीच पर ऑरफिश सतह पर आई। अब आप कहेंगे कि ऑरफिश के सतह पर आने में क्या खास है, तो जनाब संभल जाइए, ये ऑरफिश नहीं बल्कि तबाही की अग्रदूत है और समुद्र की गहराई में सो रहे महाकाय दानव लेवियाथन के जागने का संकेत दे रही है, जो कि जागता है तो अपने साथ प्रलय और विनाश लेकर आता है, जिसका सबूत है पिछले कुछ महीनों से लगातार आ रहे भूकंप के झटके, जो कि दुनिया के हर एक हिस्से में दर्ज किए जा रहे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। ऑरफिश का देखा जाना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये कोई सामान्य मछली है ही नहीं। इसका शरीर लगभग 30 फुट लंबा होता है और ये समुद्र की गहराइयों में 700 से 3500 फुट की गहराई में रहती है, जहाँ तक सामान्य मनुष्य की पहुँच नहीं होती है। बेहद गहरे पानी में रहने की वजह से ऑरफिश के शरीर पर शल्क नहीं होते, बल्कि एक बेहद कड़ी परत होती है, जो कि चमकदार धातु की तरह दिखाई देती है। ऑरफिश की असामान्य रूप से बड़ी बड़ी आंखें देखते ही दिल में दहशत होने लगती है। जापानी लोक कथाओं में ऑरफिश को रियुवु नो सुकाई या समुद्री देवता के महल की दूत कहा जाता है और इसका दिखाई देना प्रलय का संकेत माना जाता है। साल 2011 में जापान के तोहोकू में भयावह भूकंप आया था, जिसकी वजह से वहां भारी तबाही हुई थी। उस समय 20 ऑरफिश सतह पर दिखी गई थी। इसी तरह से अगस्त 2017 में फिलीपींस में 2 ऑरफिश दिखाई दी थी, जिससे कुछ दिनों बाद वहां पे बड़ा भूकंप आया था। अब साल 2025 में फिर से ऑरफिश दिखाई देने लगी है, वो भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जो कि भय पैदा करने वाले संकेत दे रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि गहरे समुद्र में हजारों फुट की गहराई में रहने वाली ऑरफिश जो है, वो सतह की ओर क्यों भाग रही है? इस प्रश्न का उत्तर बेहद डरावना है, क्योंकि गहरे समुद्र में रहने वाली ये ऑरफिश नाम की मछली एक ऐसे विशाल जीव से डरकर बाहर आ रही है, जो कि सदियों से सोया हुआ है और कहा जा रहा है कि अब उसके जागने का समय नज़दीक आ चुका है, और वो है लेवियाथन। जी हाँ, उसका नाम है लेवियाथन। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले एक सैटेलाइट वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें समुद्री पानी के भीतर एक सोए हुए विशाल सर्प का सिर दिखाई दे रहा था, सांप का सिर, जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट, हरकत भी कर रहा है, जिसके बारे में बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। लेकिन देखने से ये साफ साफ लगता है कि एक विशाल सांप का सिर है, जिसने अपनी कुंडली में पूरी धरती को समेट रखा है। ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक बाइबल में लेवियाथन के बारे में बताया गया है, जो कि इतना विशाल माना जाता है कि उसे करवट बदलने मात्र से धरती पर भूकंप और सुनामी आने लगती है। बाइबल में बताया गया है कि ईश्वर ने धरती के सारे प्राणियों के साथ लेवियाथन का भी एक जोड़ा बनाया था, लेकिन उसके विशाल आकार को देखने के बाद ईश्वर को लगा कि यदि ये महाकाय राक्षसों का जोड़ा अपनी आबादी बढ़ाने लगा तो दुनिया से दूसरी सभी प्रजातियां मिट जाएंगी। तब उन्होंने उसमें से एक लेवियाथन को मार दिया और दूसरे को बहुत लंबे समय के लिए सुला दिया। लेवियाथन का जिक्र बाइबल के अलावा यहूदी पौराणिक कथाओं और नॉर्स पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। सुमेरियन और बेबीलोनियन कथाओं में इस समुद्री दैत्य को तियामत का नाम दिया गया है, जबकि नॉर्स माइथोलॉजी में इस विशाल सर्प का नाम यार्मगांड बताया गया है, जो कि समुद्र में छिपा हुआ सो रहा है और रग्नारोक यानी प्रलय के समय जागेगा। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में भी वृत्रासुर नाम के एक विशाल सर्पाकार जीव का उल्लेख है, असुर का उल्लेख है, जिसने देवराज इंद्र को भी पहली बार में हरा दिया था। लेकिन बाद में महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर पर प्रहार किया और उसे धराशायी कर दिया। तो क्या यही वृत्रासुर इंद्र के वज्र से बेहोश होकर महासागर में पड़ा हुआ है, जिसके जागने का समय नज़दीक आ गया है? और इसी वृत्रासुर को क्रिश्चियन, यहूदी, नॉर्स, सुमेरियन और बेबीलोनियन माइथोलॉजीज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दरअसल अभी तक की जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक लेवियाथन को समुद्र का सबसे विशाल, सबसे महाकाय जीव माना जाता है। विशालकाय व्हेल मछलियां भी इसके सामने नन्हे नन्हे कीड़ों से ज़्यादा औकात नहीं रखती हैं।
ये बेहद लंबा सांप या ड्रैगन के जैसा विशालकाय जीव है जिसका आकार एक पूरे महाद्वीप जैसा है। यही वजह है कि कहा जाता है कि जब लेवियाथन जगेगा तो पूरे समुद्र का पानी थरथराने लगेगा, सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें आएंगी जिससे तटीय इलाके तबाह भी हो सकते हैं। बाइबल में बताया गया है कि लेवियाथन का शरीर बहुत ही कड़ा होता है और उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं पड़ सकता है। उसके दांत बेहद मजबूत होते हैं और धरती की किसी मजबूत से मजबूत धातु को भी फाड़ देने में सक्षम होते हैं। लेवियाथन लोहे की जंजीरों को घास के तिनकों की तरह तोड़ देने की ताकत रखता है और उसको किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये इतना विशाल है कि पूरे समुद्र को अकेले दही की मथानी की तरह मथ देने की ताकत रखता है। वास्तव में देखा जाए तो लेवियाथन शब्द जो है उसका मतलब ही है विशालकाय समुद्री राक्षस या कोई अति शक्तिशाली भयानक सरीसृप जो कि समुद्र की गहराइयों में कुंडली मारकर सो रहा है। लेकिन ये सारी बातें किस्से कहानियों की हैं। वास्तव में लेवियाथन को अब तक किसी ने देखा नहीं है। हालांकि कुछ महीनों पहले एक सैटेलाइट इमेज में लेवियाथन जैसी समुद्री आकृति को देखने का दावा किया गया था। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में न्यूजीलैंड की सेना द्वारा लेवियाथन को देखने का दावा किया गया था और बल्कि एक दावा तो ये भी है कि जहाज़ों के गायब होने के लिए कुख्यात बर्मुडा ट्रायंगल वास्तव में लेवियाथन के छिपने का स्थान है जो कि वहाँ पहुँचने वाले जहाज़ों को अपना निशाना बना लेता है। लेकिन बाद में जब जाँच हुई तो सब पता चला कि ये सब बातें फर्जी दावे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वास्तव में लेवियाथन को अभी तक किसी ने देखा नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर लेवियाथन सचमुच इस धरती पर मौजूद है तो वो जुरासिक एज यानी डायनासोरों के काल का कोई बच्चा खुसा विशाल सरीसृप हो सकता है जो कि समुद्र की गहराइयों में रहने के कारण कुछ ज़्यादा ही बड़े आकार का हो गया है। इसके पहले भी समुद्र में विशाल ऑक्टोपस, स्क्विड, टापू के आकार के विशाल कछुओं, क्रैकन, लॉकनेस झील का दैत्य जैसे कई विशाल जलीय दैत्यों के बारे में जिक्र किया जाता है। दरअसल समुद्र की गहराइयों में क्या छिपा हुआ है ये जानना हम मनुष्यों की शक्ति से बाहर है, क्योंकि गहरे समुद्र में जाना मनुष्य या उसके द्वारा बनाई गई मशीनों के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि रोबोटिक मशीनें जो होती हैं जिसे मनुष्य नहीं होते हैं वो भी समुद्र में 11,000 मीटर से ज़्यादा अंदर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अंदर जाने पर समुद्री पानी का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि मजबूत से मजबूत धातु की मशीन को भी कागज़ की तरफ फाड़ सकता है। ऐसे में मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यही वजह है कि अंतरिक्ष तक पहुंच चुका इंसान अपनी धरती पर मौजूद समुद्र का सिर्फ 26% हिस्सा ही जान पाया है। वो भी जानकारी जो मनुष्य की है समुद्र के बारे में वो सिर्फ उथले यानी हल्के समुद्र तक सीमित है। गहरे पानी के समुद्र का तो मात्र 0.001% हिस्सा ही हमारी आधुनिक मशीनें जान पाई हैं, यानी कि गहरे समुद्र का 99.999% हिस्सा हमारी जानकारी से बाहर है। ऐसे में वहाँ पर लेवियाथन जैसा कोई विशाल समुद्री ड्रैगन छिपा हुआ है या फिर क्रैकन जैसा कोई विशाल ऑक्टोपस छिपा हुआ है, कौन जान सकता है। लेकिन अगर लेवियाथन जैसा विशाल सरीसृप अपनी नींद से जाग रहा है तो इसका जिम्मेदार भी शायद इंसान ही है, क्योंकि धरती पर इंसानों के तथाकथित विकास के कारण समुद्र गर्म होने लगा है। प्रतिवर्ष 8 से 12 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक इंसान हर साल समुद्र में फेंकता है, जो कि जलीय जीवों के डीएनए तक पर असर डालने लगा है। माइक्रोप्लास्टिक्स समुद्री पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि ये जलीय जीवों की खाद्य श्रृंखला में पहुंच गए हैं। ऐसे कई वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें समुद्री जीव मनुष्यों द्वारा फेंके जा रहे प्लास्टिक, जाल, तेल का कचरा आदि में फंसे दिखाई देते हैं। समुद्री जहाज़ों से रिसने वाला तेल, उसकी सोनार तरंगे भी जलीय जीवन पर बुरा असर डालती है। कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए कि जितना प्रदूषण हम धरती पर देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रदूषण मनुष्य समुद्र में लगातार फैला रहा है, जिससे जलीय जीव त्राही त्राही कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि समुद्र में निवास करने वाली ये मछलियों की जो प्रजा है वो खुद को बचाने के लिए समुद्र के राजा लेवियाथन को से जागने की गुहार लगा रही है। मनुष्य की हरकतों से पीड़ित समुद्री जीवों की आहें और कराहें लेवियाथन को जागने के लिए मजबूर कर रही हैं। अपनी आधुनिक सभ्यता के दिखावे में मनुष्य ने समुद्री पर्यावरण को जितना तबाह किया है, लेवियाथन उस आधुनिक सभ्यता को एक झटके में मटियामेट करने के लिए जाग सकता है, जिससे कि दुनिया में बैलेंस बना रहे। जापानी लोक कथाओं की माने तो क्या लेवियाथन वही रियुगु यानी समुद्री देवता है जिसके जागने की सूचना देने के लिए और फिश लगातार धरती पर आ रही है और संदेश दे रही है कि इंसानों सावधान हो जाओ, अपनी प्रदूषणकारी हरकतों को बंद कर लो, वरना हमारा राजा लेवियाथन जाग गया तो तुम्हें यानी इंसानों को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। अब आगे क्या होने वाला है ये तो अभी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इंसानों के जो लक्षण हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि अगर हमारी ऐसी ही हरकतें जारी रहीं तो प्रलय आना निश्चित है।
चाहे वो किसी लेवियाथन के जागने से आए या फिर भूकंप, बाढ़, गर्मी, युद्ध जैसी आपदाओं के जरिए। अभी भी वक्त है, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, प्रदूषण फैलाना बंद करिए। जय हिंद, जय भारत।